फिजिकल ज्योग्राफी से आज स्टार्ट करेंगे। दो पार्ट्स में है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड देयर इज आल्सो अ पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट। वहां पे मैप्स का दिया है, वो भी पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है आज, तो मैंने ये छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का। ओके, तो वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ कॉन्टिनेंट्स वगैरह के, कॉन्टिनेंट बताओ मुझे। अरेंज देम बाय देयर एरिया from biggest to smallest. Do it. First, from biggest to smallest. No idea. Okay, let's see the map. Look at them and then tell. Let's count first. So, North America, South America, Africa, Europe. So, this is the mountain range, Ural range, okay, which divides Asia and Europe. So this one is Europe, Asia, then Australia, and here it's Antarctica. Tell me. Try to do it, we'll see that. First, Asia. Okay. Then North America. Correct. Africa, South America, Europe, and Australia. No. Where is Antarctica? Before Europe and Australia, there is Antarctica. Though there is no human settlement found, still we calculated. ठीक है? तो Asia, you said North America, it's South Africa. So Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. This will be as their area wise. ठीक है? तो 7 कॉन्टिनेंट्स है, हमने ये भी देख लिया, और इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम अच्छे से डिटेल्ड। आज क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया का स्ट्रक्चर या फिर वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसे डिवाइडेड है वो देखेंगे। इंटीरियर कैसे डिवाइडेड है, तो टॉपिक क्या बता रहा है? अर्थ इंटीरियर एंड इट्स एविडेंस। अर्थ का इंटीरियर कैसा है और उसका एविडेंस, बिकॉज इंटीरियर जानने के लिए वी हैव नॉट गॉन देयर, राइट। अर्थ के इंटीरियर में वी हैव नॉट गॉन, तो कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि क्या है। जैसे हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, हाँ, हमने लेयर्स, आपने पढ़ा है लेयर्स के बारे में, अर्थ के क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पढ़ा है थोड़ा सा। चलिए मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आई होप इसमें बन जाए। कहाँ बनाऊं? Somewhat like this, right? This will be your crust part, this will be mantle, and this will be core, right? 3 पार्ट्स में है। अब अगेन इसका भी सब डिवीजन है, वो भी देखेंगे हम। बट नाउ इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, वो भी देखना है हमें। I want to tell you स्टार्टिंग से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखिए। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 1, 2, 3 ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी को। फर्स्ट इज लिथोस्फियर, ठीक है। लिथोस्फियर में क्या क्या आ सकता है? लिथो इज व्हाट? रॉक। Litho is rock, LITHO, okay? This is rock. Atmosphere, yeah, all the things that are there in the atmosphere, उसमें पढ़ेंगे atmosphere में। And there is hydrosphere, या फिर oceanology भी बोलते हैं हम, all the things about the water, oceans के बारे में, water के बारे में। और उसका तीनों का composition जब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। वो क्या होता है आपका? एनवायरमेंट में आएगा, जीएस पेपर 3 में होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अभी? लिथोस्फियर से, ठीक है। लिथ मतलब क्या होता है? रॉक होता है। तो अभी जो मैंने बताया आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब क्या है? रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यू टेल मी, ऑब्जर्वेशन किया है हमने, जो अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ पे हम सेटलमेंट्स बनाते हैं, राइट। यहीं पे सारा कुछ होता है, यहाँ पे ट्रीज होते हैं,
सेटलमेंट्स है हमारे, ग्रेविटी पढ़ी है हमने, है ना, इसमें डाउट नहीं हो। नाउ टेल मी, यहाँ पे ही ओशियंस भी है, वाटर बॉडीज भी प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर है? क्रस्ट में है। तो क्रस्ट में यू हैव रॉक्स, मतलब सॉलिड पार्ट भी है, एंड देयर इज ओशियंस विच इज अ लिक्विड पार्ट। ठीक है, अब इसमें कॉम्पोजिशन, मिनरल का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है? यहाँ पे क्या है? सीमा, SIMA बोलते हैं उसको। ये क्या है? सिलिकॉन, सिलिका। दिस इज मैग्नीशियम। यहाँ पे है सियाल, अगेन सिलिका या एल्यूमिनियम। और यहाँ पे क्या है? दिस इज शॉर्टकट, ओके, निफे, F iron is there and ferrous is there यहाँ पे इनर कोर में। यहाँ पे मैंने बताया आपको क्रस्ट, मेंटल में सीमा विच इज व्हाट? सिलिका, मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम। नो, सियाल, सीमा एंड निफे, लाइक दैट। ओके, बाद में देखेंगे इसको अच्छे से। अभी मैं ये कॉम्पोजिशन आपको बता रही हूँ, तो कैसे बता पा रही हूँ? यू टेल मी। वी हैव नॉट गॉन इनसाइड, राइट, कि जाके देखे कि कोर में क्या क्या है, बिकॉज टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा है। तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेस मिलते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस मिलते हैं हमें। तो डायरेक्ट सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है? हाँ, करेक्ट। तो वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ऑल, ये सब हो सकता है। ओके, वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ पे होगा? क्रस्ट। बट जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या पार्ट बाहर आता है? इट्स अ लिक्विड और सॉलिड और सेमी सॉलिड? सेमी सॉलिड। सो अभी तो मैंने आपको बताया कि क्रस्ट क्या होता है? सॉलिड। लेट मी इरेज दिस एंड राइट इट कि ये सॉलिड में होगा। क्रस्ट का जो पार्ट है वो अपसाइड क्या होता है? सॉलिड होता है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? सेटलमेंट्स बना पा रहे हैं। देन कैसे बाहर आ रहा है? जो मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा, हाउ इज दैट सेमी सॉलिड? बिकॉज ऑफ करेक्ट, हाँ, दिस इज करेक्ट। एंड अच्छा, अगर आयन दिया आपको, कोई भी मेटल दिया मैंने, ठीक है, उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा, दैट विल बी इन अ सेम स्टेट। जैसे ये तो एक मेटल ही है, सेम स्टेट में है, बट इसको बहुत ज्यादा तापमान में डाल दिया, टेम्परेचर में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ये दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। वही होता है। दिस डायग्राम विल टेल यू क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, राइट। ये क्या है? क्रस्ट का अपर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर। अभी मैंने आपको बताया था लिथ मतलब क्या होता है? रॉक, राइट। यहाँ पे पूरा का पूरा जो पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बी सॉलिड। बट ये देख रहे हैं एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। ओके, सेमी सॉलिड होने की वजह से जो मैग्मा या लावा बाहर आता है वो कौन से पार्ट से आता है? दिस एस्थेनोस्फियर से आता है। ओके, एस्थेनोस्फियर वाला पार्ट से बाहर आता है। और ये कहाँ, कितना रीजन होता है मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्या होता है? मेसोस्फियर होता है। मेसोस्फियर क्या है? सम पार्ट ऑफ अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, ये वाली डायग्राम बना के दिखाई थी, ये 3 डिवाइड किया था मैंने, क्रस्ट, मेंटल, कोर, राइट। अगेन इसका सब डिवीजन है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है। इनर कोर या आउटर कोर भी बोलते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, यहाँ पे ये आउटर कोर, इनर कोर दोनों को हम बैरोस्फियर बोलते हैं। सम पार्ट ऑफ इसका मेंटल का अगर चला गया तो जो भी बचा हुआ है उसको हम मेसोस्फियर बोलते हैं। एस्थेनोस्फियर क्या होता है? थोड़ा सा क्रस्ट का पार्ट और थोड़ा सा मेंटल का पार्ट।
दैट इज योर एस्थेनोस्फीयर, जो कि क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। जो हम अभी देखेंगे आगे, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोज जो बाहर आते हैं, ये मैग्मा होता है, राइट? तो ये क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर की फॉर्म में, जो कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होता है उसके वजह से बाहर आते हैं। विल सी। एंड दिस वन इज लिथोस्फीयर, जो पूरा रॉक का बना है, रॉक्स देखते हैं हम वहां पे, वो लिथोस्फीयर, लिथोस। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का? कंफ्यूजन नहीं है? ये अभी मत देखिए डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, व्हाट यू कैन राइट। फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? मैंने आपको क्या बताया, लिथोस्फीयर बताया। लिथ मतलब आपको पता चल गया है, रॉक होता है। तो अभी जो भी पढ़ेंगे हम, जो ऊपरी सतह होती है अर्थ की, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट पढ़ा, मेंटल पढ़ा। मेंटल का आपको मैंने बताया कि 2 पार्ट होता है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल होता है। देन कोर आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कोर में क्या, अपर कोर, इनर कोर या फिर आउटर कोर, इनर कोर बोल सकते हैं। वहां पे हमने लेयर्स पढ़ी हैं, ठीक है? फर्स्ट लेयर क्या थी, ट्राई टू रिमेम्बर, लिथोस्फीयर था। सेकेंड वॉज एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस, ASTHENO, स्फीयर। देन उसके बाद क्या था, मीजोस्फीयर, उसके बाद था बेरोस्फीयर, ठीक है? अभी ये जो अर्थ का इंटीरियर, अगर चलिए मैंने ट्राई किया यहाँ अंदर तक जाने का, दिस टिप, ये कितना तक है, 6371 किलोमीटर्स। ओके, यहां से यहां तक जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक है, ये 6371 किलोमीटर्स तक है। ओके, मैंने वो डिवाइड किया है, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना? क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, द डायग्राम शोज द कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ये जो डायग्राम है, देखिए अर्थ का इंटीरियर का डायग्राम दिख रहा है, दिस इज ब्लर, इट्स ब्लर, वेट, जस्ट टेल मी, नो इतना, ये उससे बेटर है, बेटर। ओके, इनर कोर है, दिस इज कट इनटू हाफ, जैसे स्पीयर एक बॉल है उसको। अच्छा, अर्थ का शेप क्या है? ना, इट्स नॉट सर्कल, इट्स, टेल मी, इट्स जियोइड। ओके, यस, ऑलवेज रिमेंबर, अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है। ओके, अभी ये सब छोड़ो आप, ये क्या लिखा है मैं आगे बताऊंगी। अंदर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक अर्थ की लेयर्स देख रहे हैं। दिस इंटीरियर, इनर कोर, वन लेयर, आउटर कोर इज अ लेयर, अगेन इट्स अ लेयर। देन अगर मेंटल को हम देखें तो एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल है, तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो इट्स ऑल्सो अ लेयर, राइट? एंड देन ऊपर क्या था, क्रस्ट। एक्चुअली ये जो लेयर बनाई हो, ये एस्थेनोस्फीयर की लेयर है, ठीक है? और ऊपर जो ये है, लिथोस्फीयर की लेयर है। तो ये अर्थ डिवाइडेड है लेयर्स में, जो बोल रहा है सही बोल रहा है ना? इनरमोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ सेंटर इज कॉल्ड एज कोर। हमने देख लिया है, कोर इज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ with its density range from 9.5 to 14.5 and sometimes even higher। अभी क्या बोलना चाह रहा है, डेंसिटी के बारे में बता रहा है, लेकिन हमने डेंसिटी तो पढ़ा ही नहीं है कि डेंसिटी है कि नहीं है, किसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो ये स्टेटमेंट समझते हैं, और ये स्टेटमेंट कैसे समझा जाएगा, कुछ एविडेंस से ही समझेंगे, ठीक है? इसकी डेंसिटी कैसे बता रहा है, वो किसकी बताई थी, कोर की, राइट?
ओके वाइट ही है, ओके। If I draw a circle, kind of, it's not a circle though, then core, ठीक है, इस कोर में आउटर कोर इनर कोर दोनों हैं। I'll tell you, सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। ठीक है, सेस्मिक वेव्स होती हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद सेस्मिक वेव्स में पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि डेंसिटी के बारे में क्यों बात कर रहा है वो। द एनर्जी जनरेटेड बाय earthquake in the form of waves is the most reliable source to know interior of the earth। मतलब क्या, ये क्या हो गया हमारे लिए डायरेक्ट सोर्स है? Of course this is a direct source। Seismic waves passing through the earth are referred in a way that show distinct discontinuities। हमने अभी डायग्राम देखा था, उसमें आपने देखा था कुछ डिसकंटिन्यूटीज का नाम दिया हुआ था, मैंने आपको बोला इग्नोर करो इसको। We'll see that within the Earth's interior and provide the basic for the belief that Earth has क्या क्या है? The solid inner core, inner core जो Earth का है। Again this diagram learn कर लो, ये बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनर कोर अगर मैंने बनाई है ये, तो इसको क्या बोल रहा है, ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। सेकेंड, द लिक्विड आउटर कोर। सो दिस वन इज इन विच? लिक्विड फॉर्म। ये याद रखना है, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर हमने पढ़ा, सॉफ्ट क्यों बोला जा रहा है एस्थेनोस्फीयर को? याद आ, हाँ करेक्ट, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होता है ये, लेकिन इसको सॉफ्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये सेमी सॉलिड पार्ट में होता है, तो जब ये मैग्मा बन के बाहर आता है इसीलिए उसको सॉफ्ट बोल। इट्स नॉट सॉफ्ट एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट इज, क्योंकि सारा का सारा उससे ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए उसको सॉफ्ट। तो आई विल मार्क दिस, इसका एग्जैक्ट रेंज नहीं बता सकते, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, इसको हम किस में लिखते हैं? सेमी सॉलिड में लिखते हैं, राइट। उसके बाद क्या बताया? अ रिजिड लिथोस्फीयर। तो ये जो लिथोस्फीयर अपर का है ये किस में होगा? रिजिड, दैट मीन्स व्हाट? सॉलिड। दिस विल बी इन सॉलिड फॉर्म। तो इससे मुझे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चला क्या कुछ? यस, पता चला कि उसका अंदर का कॉम्पोजिशन किस स्टेट में है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज इन सॉलिड विद व्हाट? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है, क्रस्ट जो है मैं देख रही हूं, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। एस्थेनोस्फीयर जो है सेमी सॉलिड है। देन इनर कोर जो है दैट इज इन सॉलिड, आउटर कोर जो है दैट इज इन लिक्विड। नाउ हाउ डू आई गेट टू नो कि ये लिक्विड में है? हाउ डू आई गेट टू नो कि ये सॉलिड, सेमी सॉलिड में है? ठीक है, चलिए मैं क्रस्ट का तो समझ लेती हूँ, हम 100 किलोमीटर तक ड्रिलिंग एंड ऑल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्टिल लेट्स अज्यूम कि कर सकते हैं, उसका पता चल गया। लेकिन यहाँ कैसे पता चला हमें? यहाँ तो हम गए नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? सेस्मिक वेव्स। ओके, दीज आर जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। ये स्लाइड अच्छे से समझ में आई है? ये समझ में आया जो मैंने डायग्राम बनाया है? अभी अर्थक्वेक को देखते हैं। Abrupt release of energy along the fault causes earthquake waves। अभी fault समझ में आ रहा है आपको? fault क्या होता है? देखिए, सपोज ये 2 लैंड मास है, ओके। पहले क्या थे? सपोज दिस लैंड मास वाज लाइक दिस, ठीक है, स्टैंडिंग इन अ वेरी नाइस पोजीशन, बट कैसे है वो? इस तरह से सेटल डाउन हो चुका है। तो जो ये क्रिएट हुआ है, दिस इज योर फॉल्ट, ओके। इन ज्योग्राफी दिस रिज टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज फॉल्ट। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक लेयर, ठीक है, शार्प ब्रेक, इसीलिए वो क्या होता है? शार्प ब्रेक है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन ब्रोकन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। रॉक्स अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, ये भी, दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर,
So we will learn about plate tectonics. Have you heard of this? Okay, we will do that. तो why do they ऐसे fault opposite direction में कब जाते हैं, same direction में कब जाते हैं? We'll see that. क्या है आगे? But the friction exerted by the overlaying rock strata prevents the movement of rock layer. Can you see the layers? ये क्या करता है? If there is too much of mass, तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, राइट, शेक होने से. With time pressure builds up. प्रेशर अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप होता है. तो आई होप कि अर्थक्वेक ना महसूस किया हो, बट देन सपोज इफ दिस इज अ लैंड मास, राइट, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के लिए इट नीड्स टू मच ऑफ प्रेशर टू बी बिल्ड अप. तभी ये क्या हो पाएगा? यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, रॉक के स्ट्रेटा में क्या होगा? फॉल्ट क्रिएट होगा. अंडर इंटेंस प्रेशर द रॉक लेयर एट सर्टेन पॉइंट ओवरकम्स द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ओवरलेइंग लेयर एंड अंडरगोज एन एब्रप्ट मूवमेंट जनरेटिंग शॉक वेव्स, राइट. इसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक क्रिएट होता है, फॉल्ट जनरेट होता है. और ये जो वेव्स हैं ट्रैवल कर रही हैं. यहाँ पे वेव्स दिख रही हैं क्या? नहीं. बट ये जो क्रिएट हुआ है, ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? फॉल्ट वेव्स की वजह से क्रिएट हुआ है. ठीक है, तो अभी मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? ये वाली वेव्स के बारे में. इतना क्लियर हुआ? नाउ सेस्मिक वेव्स उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक से क्रिएट हो रही हैं. तो सेस्मिक वेव्स टू टाइप्स की पढ़ते हैं हम, लेयर्स पढ़ते हैं. वेव्स बोल लो आप, पी वेव एंड एस वेव. ओके, पी इज प्राइमरी वेव, एस इज सेकेंडरी वेव. प्राइमरी, सेकेंडरी. नाउ इफ आई से कि प्राइमरी वेव जो है वो तीनों मीडियम से पास होती है, मतलब तीनों मीडियम से कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों मीडियम से पास होगी. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे जाती है? सॉलिड. अभी ये देख लेते हैं, पर इसका एविडेंस क्या है? अगर मैं ये बोल रही हूं तो वी नीड टू प्रूव इट, राइट. लेट्स प्रूव दिस. प्राइमरी वेव्स मैंने क्या बताया? कहां कहां से जाती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मतलब क्या है कि जो अर्थ, ये कोई भी एक पॉइंट पकड़ सकता है, ठीक है, अर्थ का. पी वेव्स जनरेट हो रही हैं. देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव. इफ यहां से पी वेव जनरेट हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हर जगह मूव की है. कैन यू सी उसका रेंज कहां कहां तक है? अपर पार्ट विल बी योर क्रस्ट, देन योर मेंटल, एंड दिस इज कोर. हमने अभी देखा था सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड. lithosphere was solid, asthenosphere was semi solid, then inner core was solid and outer core was liquid. पर ये लेयर तो सबसे पास हो रही है, राइट. मतलब क्या एविडेंस मिला हमको कि जो प्राइमरी वेव्स हैं हमारी वो तीनों मीडियम से ट्रैवल करेंगी. तीनों मीडियम से मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन एस वेव का मैंने क्या बताया था आपको? सिर्फ और सिर्फ किससे जाती है? सॉलिड. इसका डायग्राम देखिए, पता चल रहा है? ये यहां से रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई? करेक्ट, समझ में आ गया. ये जो आउट, ये मैं बना देती हूँ. ये इनर कोर बनाया मैंने, ये आउटर कोर बनाया मैंने. आउटर कोर किस में था? लिक्विड में था हमारा. इनर कोर भले ही सॉलिड में है लेकिन आउटर कोर पे यहाँ पे एंटर नहीं किया. दैट्स व्हाई वी कैन, ये प्रूव कर सकते हैं हम ये ऐसे, ठीक है. हमारी एनसीईआरटी ही हमें गलत निर्देश देती है. ये एस वेव्स हैं ये. तो यहाँ से एस वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है. अगर यहाँ से जाता तो हम बोल सकते थे कि सॉलिड में जाता है लेकिन नहीं जा रहा है. ओके, तो एस वेव्स विल ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड. प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, विच विल ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये समझ में आ गया है. अब इसका थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं. फिजिक्स, टेल मी, अगर
दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वेरी नाइस, हाई रहती है, चलेगा। ये मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है। सपोज ये चेयर्स देख लो, या फिर बेस्ट एग्जांपल इज बाइक। हम जहाँ पे बाइक स्टैंड होता है, आप देखते हो एक रो में बाइक्स खड़ी करते हैं और बहुत अटैच्ड मतलब होती है, उनके बीच में स्पेस बहुत थोड़ा सा होता है, तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, हाई डेंसिटी रहेगा वहां पे। सपोज ऐसे ही मैंने बाइक खड़ी करी है, वहां पे डेंसिटी हाई है, ठीक है। मैंने क्या किया, सपोज यहां से वहां तक पूरी बाइक्स लगी हुई है, आगे तक देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, फर्स्ट बाइक, मैंने इसको धक्का दे दिया, सारी की सारी गिर जाएंगी। प्रेशर क्या होगा, बहुत जल्दी रीच करेगा यहाँ तक, करेगा। समझ में आया, मतलब क्या है, ये डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, हाई डेंसिटी। सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, समझ गया। अभी लिक्विड, लिक्विड में उससे कम होगी, लिक्विड में उससे कम होगी। कैसे समझ सकते हैं इसको, इतने इतने स्पेस में खड़े करते हैं, तो अगर मैंने एक बाइक को धक्का दिया, हो सकता है दूसरी या तीसरी गिर जाए, उसके आगे वाली गिरेंगी क्या, नहीं, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से कम होगी, लेकिन कम ही होगी। और गैस ऑलमोस्ट नहीं, राइट, वहां पे डेंसिटी क्या, वैक्यूम, यहाँ पे डेंसिटी नो डेंसिटी नहीं रहेगी। यही अप्लाई होता है कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है S&P वेव में। हमने अभी क्या देखा था, फर्स्ट वन जो क्रस्ट था मेरा, वो क्या था, सॉलिड लिथोस्फीयर। तो वहां से अगर अर्थक्वेक की वेव जनरेट हुई तो सरफेस तक जल्दी रीच करेगी क्या, व्हाई नॉट, लेट्स सी। मैंने वो डायग्राम कहाँ बनाया था, नहीं, where I have written, चलो कोई नहीं, ओके, यहाँ पे अगर लिथोस्फीयर है, ठीक है, सपोज दिस इज लिथोस्फीयर, तो ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है। तो यहाँ से अगर अर्थक्वेक की वेव्स पास हुई तो यहाँ पे जल्दी रीच करेगी, यस। तो ये सरफेस पे जो होता है हमारा अर्थक्वेक जल्दी रीच करता है। सपोज अगर यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है तो इट विल टेक टाइम टू रीच हियर, ठीक है, डेंसिटी वो बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको, अर्थक्वेक वेरी सिंपल, यही समझाना था। प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स में भी हमें यही समझना है। ऊपर वाला जो लेयर है लिथोस्फीयर, दैट इज इन सॉलिड पार्ट, तो अर्थक्वेक हम महसूस कर पाते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड, जल्दी वेव्स जनरेट होके पास होंगी। अभी प्राइमरी वेव्स में दिस P wave is also subdivided into primary and secondary. This is P and S, surface waves. Okay, this is not secondary, this is surface. Let it be. Primary is also subdivided into, they are called P and S wave. Primary and secondary, okay? First wave to arrive, they are similar to sound wave that, ठीक है, I'll tell you this. इतना समझ में आया है अर्थक्वेक के बारे में। अगर एस्ट्रोनॉस्फीयर से सपोज अर्थक्वेक की वेव्स आ रही हैं तो वो जल्दी पहुंचेंगी हमारे तक नहीं, इट विल बी लाइक डेंसिटी कहाँ पे जा रही है, लिक्विड से, ये सोच के देखो ये वाला। और अगर यहाँ पे सॉलिड पार्ट है और यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है तो यहाँ पहुंचेगा जल्दी लिथोस्फीयर में। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैंने क्या बताया, अगर सपोज दिस इज एस्थेनोस्फीयर, दिस इज इन विच स्टेट, सेमी सॉलिड, एंड उसके ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर विच इज प्योर सॉलिड। तो अगर अर्थक्वेक की वेव्स यहां से जनरेट हो रही है तो इट विल टेक टाइम टू रीच ऑन द सरफेस, बट इफ इट्स जनरेटेड हियर इट विल रीच, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, सॉलिड है तो डेंसिटी, यू आर करेक्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट अभी समझ में आ रहा है, इसका डेंसिटी बता रहा है जब दिस वन, समझ में आया है क्या बोल रहा है, कोर इज मोस्ट डेंस लेयर इन द अर्थ विथ इट्स डेंसिटी रेंज फ्रॉम 9.5 to 14.5 and sometimes even higher.
इनर कोर का बता रहा है, आउटर कोर का नहीं। आउटर कोर इज इन लिक्विड पार्ट, इनर कोर क्या है, सॉलिड पार्ट में है। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड पार्ट में जो भी कंपोनेंट्स है यहाँ पे उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, प्राइमरी ये पी एंड एस वेव समझ में आया आपको? पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर पी एंड एस वेव्स। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। आई ड्रॉ द डायग्राम पहले, उसके बाद बताती हूँ। ये क्लियर है सारा जो लिखा है ना? इसको इरेज करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ वहां पे बॉडी वेव्स जो मेंशन थी वो क्या है एंड सरफेस वेव्स। ओके, सपोज दिस इज योर सरफेस, तो सरफेस जानने के लिए विल ड्रॉ अ ट्री। फाइन, सपोज कोई भी वेव यहां से जनरेट होकर जा रही है, सो दिस विल बी योर which wave? No, this will be your body waves. And यहां पर जो पहुंची है, ठीक है, yes, this is your surface wave. Now body wave is again divided into P and S. जो हमने डायग्राम देखा था P and S का, वो तो this is again subdivided into P and S. So primary and secondary. Primary wave, primary what? So, क्या समझते हैं प्राइमरी से? जो सबसे पहले जनरेट हो रही है। तो सपोज यहाँ पे, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो ये वेव जनरेट हुई है, सो दिस विल बी योर प्राइमरी वेव। और जो सरफेस तक पहुंच रही है वेव, दैट इज सेकेंडरी वेव। ठीक है, और सरफेस वेव भी यही है, सेकेंडरी टाइप। बॉडी वेव समझ में आया आपको? वहां पे क्या लिखना चाह रहा है? नेक्स्ट, विच स्लाइड? प्राइमरी वेव पी वेव पे थे, राइट? पी एंड एस क्लियर है? ये 2 टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। हमने पढ़ा अभी पी एंड एस, और इसके पहले बताया था बॉडी वेव होता है और एक सरफेस वेव होता है। अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम, पूरा चार्ट बना के सब समझ में आ जाएगा। जो पी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, करेक्ट? पी वेव मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, सबसे पहले अराइव करती है टू द सरफेस, यस, और क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। क्यों? सॉलिड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, सॉलिड से ट्रैवल कर रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट होगी। गुड, These are similar to sound waves. अब साउंड वेव मेरे बोलने से ही आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? नहीं, इसीलिए क्या है, साउंड वेव। थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है टू रीच टू द कंज्यूमर या फिर सरफेस, ज्योग्राफी के टर्म्स में समझा जाए तो सरफेस। These are similar to the sound wave. Okay? नेक्स्ट क्या बोला गया है, हमने पढ़ा है क्या? ये दे ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड, क्लियर है इतना पूरा? ये डायग्राम समझ में आया है आपको? अच्छा, क्वेश्चंस में दे ऑल्सो आस्क यू कि एंगल कितना है प्राइमरी वेव्स, पी वेव का एंड एस वेव का। तो आप याद रखिए कहाँ से शैडो जोन उसका ऑन होता है। अब शैडो जोन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी वेव शैडो जोन, है ना? तो शैडो जोन क्या होता है, लेट मी टेल यू कि ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या आपको वेव दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे वेव्स नहीं पहुंचा है। Though primary wave travels through solid liquid gas, still it is not able to reach here just because of reflection. Correct? यहाँ से waves reflect होके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है? तो ये जो शैडो बना रहा है, शैडो जोन, जहाँ पे कोई भी वेव नहीं जा रही है, उसका एंगल कितना है? 103 to 143 है, 142 डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर नहीं, इट्स नॉट अ टेम्परेचर, डिग्री। ओके, और एस वेव है वो कहां तक जाएगा? सिर्फ 105 तक जा रहा है,
ठीक है, उसके आगे कहीं नहीं जाएगा। तो दे जनरली, इफ यू विल गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, देयर इज अ क्वेश्चन विच आस्क्स कि पी वेव का शैडो एरिया, शैडो जोन बड़ा है या एस वेव का? टेल मी। एस वेव का शैडो एरिया बड़ा है। अब इसमें रीजनिंग भी दे सकते हो आप, क्यों बड़ा है एस वेव का एरिया? कोर तक क्यों नहीं जा पाता? जस्ट बिकॉज इट ट्रेवल्स थ्रू ओनली सॉलिड स्टेट, नॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, उससे ट्रेवल नहीं करेगा। क्लियर है इतना? अच्छा, एस वेव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम लैग। सरफेस पे अराइव होता है लैग के थ्रू। समझ रहे हो क्यों ऐसा? टाइम लैग। टाइम लैग किस लिए है? ये यहां से निकल रहा है, राइट? तो सबसे पहले क्या करेगा? ये यहां ये ट्रैवल करेगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो यहां से ट्रैवल करके यहां पहुंचने तक ये टाइम लैग के बारे में बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? दीज आर सेकेंडरी वेव्स एज वी नो, दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, पता है हमें। देन क्वाइट दिस एस वेव, हाँ, ये जो सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता दिया है मैंने आपको। इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर। अगर क्या होता, ये एस वेव जो है हर जगह पहुंच पाती तो हमको इंटीरियर का पता नहीं चलता, करेक्ट, कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट भी है ना। रिफ्लेक्शन कॉज वेव टू रीबाउंड, वेयर एज रिफ्रैक्शन कॉज द वेव टू मूव डिफरेंट। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है आपने। रिफ्लेक्ट होता है मतलब क्या? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेकिन उसका एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्ट क्या होता है? वेट, गलत बोल दिया हमने। हाँ, रिफ्लेक्शन मतलब आके वापस, करेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब डायरेक्शन चेंज। करेक्ट, समझ गया, ठीक है। ये लेयर, ये स्लाइड भी क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। ये एक बार देख लो आप, डायग्राम अच्छे से देखो, एंगल देखो, ये P नहीं है, ये क्या है? S है। ब्लैक से लिख देती हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये फोकस है, हाइपोसेंटर है, जहां से क्या होती है? अर्थक्वेक की वेव क्रिएट हो रही है। और ये कहीं से भी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि अर्थ इज जियोइड, राइट? तो अगर यहाँ पे बना दिया है, हो सकता है यहाँ से बन जाए, तो यहाँ से अगर बनेगा तो कैसे वेव्स ट्रैवल करेंगी? इस तरह से, है ना। 105 डिग्री। हाँ, करेक्ट, अगर एस वेव हुआ तो, बिकॉज कोर में नहीं जाएगा, बिकॉज आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर है इतना? पी वेव का डायग्राम क्लियर है आपको? 103 to 142। दिस वरीज, ये अलग अलग हो जाता है। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये लिखा हुआ है, दो वी हैव टू रिलाई ऑन एनसीईआरटी ओनली, बट सपोज इफ यू रीड इन गूगल और कहीं और के पीडीएफ देखोगे तो अलग हो जाता है, बट इट्स ओके। ये तो पता है हमको कि पी वेव से बड़ा शैडो जोन किसका होता है? एस वेव का, ठीक है। अब एक और वर्ड हमने पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटीज होती हैं इन लेयर्स के बीच में, है ना। अब वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं? अच्छा, अर्थक्वेक क्यों कॉज होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ, प्रेशर रिलीज होता है, अर्थक्वेक आता है, फॉल्ट जनरेट होता है, ठीक है। विल रीड दिस स्लाइड ऑल्सो, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। पर मैं आपको अभी क्या बताने वाली थी? डिसकंटिन्यूटीज, राइट। लेट्स सी दिस। अभी ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हुआ है, देखो इसको। क्रस्ट है, मेंटल है ये पूरा, और ये पूरा क्या है? कोर। अब यहां से अगर पी वेव्स, एस वेव, अच्छा इसको सॉलिड में ही क्यों लिखा है मैंने, ये लिक्विड क्यों है, ये सब क्लियर है। अब यहाँ पे लेयर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये लेयर्स लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरोस्फीयर, इसके अलावा भी लेयर है, आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो इनके बीच में क्या होती है? डिसकंटिन्यूटीज होती है। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या? ना मूवमेंट्स नहीं, जैसे कि ये पूरा क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो, समझ गया? अलग अलग लेयर हो गए, तो ये क्या बना हुआ है? डिसकंटिन्यूटीज बनी हुई है। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे? कोनार्ड। अच्छा, ये कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेन्सबर्ग, लेहमान, ये सब साइंटिस्ट के नेम थे जिन्होंने ये फाइंड आउट किया है, इसीलिए उन्होंने अपने ही नाम से दे दिया इसको, ठीक है।
जियोलॉजिस्ट कुछ तो होंगे ही। हमको क्या करना है, इनका नाम ये याद रखना है, डिसकंटिन्यूटीज याद रखनी है। तो लिथोस्फियर अपर, ये जो अपर लेयर होगा यहाँ पे क्या होता है, कोनार्ड। इस लेयर में अच्छे से दिया हो, आई होप सो। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं दिया, वेरी नाइस। इसी में देखते हैं, यहाँ से पढ़ना है, ये क्लियर होगा। इनर कोर आउटर कोर तो क्लियर है, राइट। लिक्विड लिख देती हूँ फिर भी, लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड और कहीं अर्थ में है क्या, दैट इज सेमी एस्थेनोस्फियर में। तो लिक्विड और कहीं है क्या, नहीं है कहीं भी, सेमी सॉलिड है वो, है ना। तो अगर ये बोल दिया गया कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या होगी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ओके, लेहमान वाज नेम। ये कहां पे है, कोर, क्लियर है। ये क्या डिवाइड कर रहा है, अपर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर, लेहमान। सेकेंड वन कौन सी है, गुटेन्सबर्ग। गुटेन्सबर्ग किसको डिवाइड कर रही है, मेंटल और कोर को। और अगर ज्यादा स्पेसिफिक बोला जाए तो किसको कर रही है, करेक्ट करेक्ट, समझ गया है, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन रेपिटी। रेपिटी किसको कर रही है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या है, मोहो। मोहो को हम लिखते हैं लिथोस्फियर अपॉन एस्थेनोस्फियर, ठीक है, लिथोस्फियर अपॉन एस्थेनोस्फियर लिखते हैं। तो ये जो इतना पार्ट लिथोस्फियर का है, उसके बाद जहां से एस्थेनोस्फियर चालू हो रहा है उसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है हमारी, मोहो, ठीक है। और उसके ऊपर, अब उसके ऊपर आप पूछोगे कि कौन सी लेयर होती है, क्या लेयर है उसके ऊपर, क्रस्ट है और लिथोस्फियर इज ओनली क्रस्ट, नो। तो कोनार्ड किसके बीच में है, जैसे हमने डिफाइन किया कि ये लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर एकदम क्लियर है, इसके बीच में क्या है, मोहो है। अपर मेंटल लोअर मेंटल इसके बीच में रेपिटी है। तो ऐसे हमको क्लियरिटी होनी चाहिए, कोनार्ड किसके बीच में है, नॉट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट जोन, नो, वी आर लर्निंग लिथोस्फियर। एटमॉस्फेयर तो अलग, बताती हूँ। As lithos दिस क्रस्ट का पार्ट, ये पूरा क्रस्ट है, ठीक है। यहां तक जो मैंने पूरा लेयर बनाया, दिस इज ओनली क्रस्ट, बट लिथोस्फियर की लेयर हम काउंट करते हैं यहां से, दिस पार्ट। और इसके नीचे से क्या स्टार्ट होता है हमारा, एस्थेनोस्फियर, वो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो वहां पे क्या है, लिथोस्फियर, दिस इज योर विच पार्ट, वेर मोहो, राइट। लिथोस्फियर और एस्थेनोस्फियर, कोनार्ड, रुक वेट, दिस इज रॉन्ग, It's between solid and semi-solid. which one, कोनार्ड। Moho is in between solid and semi-solid, correct. This is in solid and this is in liquid. And उसके ऊपर is, it's a कोनार्ड. And this discontinuity is between whom? It's not specified. Okay, it's in lithosphere only. Wait, there is a layer. Let me find out. इसका डायग्राम बनाते हैं, खुद से समझ में आएगा। इसमें ठीक से स्पेसिफाई ही नहीं किया है, ठीक है। ये है हमारा क्रस्ट, आगे तक ले जाते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट का लेयर बना देते हैं, दिस इज मेंटल
एंड दिस इज कोर, ठीक है। ये वाला क्लियर है हमें, दिस वन इज क्लियर। इसका वेट 1 2 3, दिस इज आई थिंक लुक आ गया। ना आ गया ना, इसमें दिया नहीं है। देखिए फर्स्ट वन वॉज हमारा लेहमान, सेकेंड वन इज गुटेंसबर्ग, थर्ड वन इज रेपिटी, फोर्थ वन ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। सो ये डिवीजन जो हो रहा है दिस इज योर मोहो, एंड ये जो डिवीजन हो रहा है दिस इज योर कोनार्ड, जो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर अगर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाले लेयर से भी डिवाइड होगा और नीचे वाले लेयर से भी डिवाइड होगा। तो ये जो पार्ट बना रहा है ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, कोनार्ड है, और दिस वन इज योर मोहो। 5 हो गए पूरे, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। देखो एक बार सारे डिसकंटिन्यूटीज ठीक से देखो, मैं इरेज कर दूं इसको। अच्छा, इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किस सीक्वेंस में है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, कोनार्ड है, देन मोहो, रेपिटी, गुटेंसबर्ग, लेहमान, ठीक है। इसका कोड के जैसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सी, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, देन गुटेंसबर्ग, लेहमान, CMR, GL, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। बताओ क्लियर है, ये डाउट नहीं है ना कोनार्ड का। ओके अच्छा, डेंसिटी इससे भी फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो इससे भी फर्क पड़ेगा डेंसिटी में, मेटल का हैवीनेस की वजह से भी होता है। एस्थेनोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो क्या होगा, दैट विल मेल्ट। तो एस्थेनोस्फीयर इसीलिए सेमी सॉलिड में कन्वर्टेड है, इसीलिए वहां से मैग्मा बाहर आता है। एवरीथिंग पढ़ा है, थोड़ा सा क्लियर हुआ है। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट इंटीरियर, अब यहाँ पे शैडो जोन समझ में आ रहा है, शैडो जोन क्या, ओके। वर्ल्ड मैप पहले देखा हमने। अच्छा, ये डायग्राम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। पहले तो क्या दिखा रहा है हमको, लेयर्स ऑफ द अर्थ दिखा रहा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अभी ये बताया था नंबर, लेट्स ये रिमूव करो, 6371 किलोमीटर इंटीरियर तक जाओगे, वहां तक था। अच्छा, 3 लेयर्स का मैंने पूरा ये नहीं बताया डिस्टेंस, पर वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। सपोज ये जो 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट तो मैंने बता दिया 6371 किलोमीटर्स तक होता है। इसको कितना बोलते हैं, 2900 किलोमीटर्स तक बोलते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली 39 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर, सपोज समवेयर 100 किलोमीटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाला डिफाइंड है 6371। एनसीईआरटी में इट्स अभी भी रिटन 701 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अपडेटेड यहाँ पे है। मेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। अच्छा, ओशनिक क्रस्ट, ओशियन वाला ये कहाँ पे होगा, क्रस्ट के पार्ट में ही होगा। जो हम ओशियंस देखते हैं, टेल मी ओशियंस, जैसे यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक, सदर्न ओशन, है ना, आर्कटिक ओशियन, ये सारे हैं। ये किसके ऊपर है, क्रस्ट के ही ऊपर है सारा का सारा। देन इसीलिए ओशनिक क्रस्ट बोला है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर क्लियर है क्या पार्ट होता है, लिथोस्फीयर क्लियर है आपको, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, होता है क्या ऐसा, होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है व्हेन यू गो डीप,
डाउन, प्रेशर भी क्या होता है, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। देन क्या है, एस्थेनोस्फीयर हॉट वीक प्लास्टिक, करेक्ट बताया है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई मैग्मा लावा कम्स आउट, और लावा वी कैन नॉट गो एंड टच इट, राइट, बहुत ज्यादा हॉट गर्म होता है। वीक होता है, ऑफ कोर्स वीक होता है, सेमी सॉलिड में बोल रहे हैं हम, सॉलिड के कंपेयर में दिस विल बी वीक। प्लास्टिक क्या बोला है, ब्रेकेबल होता है। अच्छा, इसी से जो होता है रॉक्स फॉर्म होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी नो these are sectors, metamorphic rock, secondary rocks, primary rocks। तो प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं, लेट मी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ठीक है, वो हम दूसरे में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में। इसके आगे कुछ थियोरीज हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, कन्वेक्शनल करंट थियोरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी थियोरीज हैं। इसके बाद ये भी क्या देती है, एविडेंस देती है कि यहाँ पे वाटर बॉडी क्यों है, यहाँ पे क्रस्ट लैंड मास ही क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि हमने अभी इंटीरियर का एविडेंस देखा, वैसे ही बाहर जो लैंड फॉर्म है वो कैसे फॉर्म हुआ है वो भी देखना जरूरी है, वो देखेंगे। बट मैं अभी क्या बता रही थी, रॉक्स, प्राइमरी रॉक कैसे फॉर्म होता है। सपोज लावा कम्स आउट, इट इज वेरी हॉट, तो वो जो बहुत जल्दी ठंडा हो गया, अगर लावा बाहर आया तो वो प्राइमरी रॉक फॉर्म करता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। सेकेंडरी रॉक, इरोजन सुना है, वेदरिंग सुना है, उसके वजह से क्या होता है, इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गया, उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म हो रहा है, या फिर जो टाइम लगा रहा है सॉलिडिफाई होने में, वो सेकेंडरी रॉक होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो बेसिकली फॉर्म ही किससे होते हैं, इरोजन से। इरोजन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेनफॉल और सम एजेंट्स, उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है, ठीक है। अभी ये इतना क्लियर है। और लिथोस्फीयर क्या दिया है, कूल, रिजिड, ब्रिटल, इजिली ब्रेकेबल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, टूटता है, तो टूटता है ना, कब, क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है अभी। कॉन्टिनेंटल थिकनेस ग्रेटली एक्सटेंडेड, ठीक है, थिकनेस ये बात देखेंगे, कॉन्टिनेंटल इसका थिकनेस बोल रहा है, थिकनेस बहुत कम होता है। दिस इज ऑल्सो क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर, सेम चीज दी हुई है, डिसकंटिन्यूटीज दी हुई है, लेयर्स दी हुई है ना। ये एस्थेनोस्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेट्स रीड। द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर। तो सम पार्ट ऑफ, ये अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, ठीक है, दिस वन इज योर एस्थेनोस्फीयर। तो और सम पार्ट ऑफ क्रस्ट भी होता है, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी हॉट। और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है, ऐसे लेयर्स बनाता है। तो क्या होता है, आसपास का जो मटेरियल है वो क्या होता है, उस पर पिघलता जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। The word astheno means weak. It is considered to be extending up to 400 kilometers तक बोला जाता है, considered, okay, specified नहीं है। A thin semi-liquid, semi-fluid layer is of the earth 100 to 200 kilometers thick below the outer rigid lithosphere, correct है, below, उसके नीचे होता है, forming part of mantle and thought to be able to flow vertically and horizontal। वर्टिकल भी फ्लो होता है और हॉरिजॉन्टल भी फ्लो होता है, इसको हम देखेंगे। कन्वेक्शनल करंट होता है ना, उस थियोरी में ये लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी भी समझ में आया है कि कैसे मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, मैग्मा की तरह मूव करता है वो, ठीक है। वर्टिकल बोल रहा है मतलब दिस ऐसे, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है लाइक दिस। enabling section of the lithosphere to upside rise and undergo lateral movement। क्या करता है, लिथोस्फीयर को यहां वहां मूव करा सकता है, राइज करा सकता है, अपसाइड डाउन हो सकता है, अंडर नीचे भी जा सकते हैं। तो आइलैंड फॉर्म होते हैं, जो अर्थ में स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, दिस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थियोरी आएगी, वो देखेंगे। क्लियर है एस्थेनोस्फीयर। एक और लेयर है, स्लाइड है इसका, ठीक है। और क्या लिखा है, अर्थ इंटीरियर बाय करेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज एंड चेंजिंग नेचर ऑफ इट्स इंटरनल कॉम्पोजिशन। तो डायरेक्ट सोर्सेज से पता नहीं चल सकता है, दो स्टिल क्या क्या प्रोसेस है,
माइनिंग है और डीप ओशन ड्रिलिंग्स होते हैं. तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस we have been able to observe the earth's interior directly only up to a depth of few kilometers. तो दो वेज होते हैं. फर्स्ट वन क्या बताया है यहाँ पे, माइनिंग है, माइनिंग करते हैं हम राइट, आयंस को निकालने के लिए. फॉर दैट उसके वजह से भी हमको क्या पता चलता है, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन पता चलता है. और सेकंड क्या बताया है, ड्रिलिंग्स, डीप ओशन ड्रिलिंग्स होती है. साउथ अफ्रीका में देयर इज डीप ओशन ड्रिलिंग टू फाइंड आउट द गोल्ड. ठीक है, गोल्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो वहां का ड्रिलिंग का एग्जांपल दिया गया है. ओके, ये दो सोर्सेस क्या है, डायरेक्ट सोर्सेस है. लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज पढ़ी, प्राइमरी वेव्स, सेस्मिक वेव्स पढ़े, ये सारे क्या थे, इनडायरेक्ट वेव्स. क्या जानने के, अर्थ इंटीरियर. समझ क्या है, क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए. ठीक है, ये तो ब्लर है बट ठीक है. क्या बता रहा है, लेयर्स बता रहा है, जस्ट द लेयर्स. दिस वी हैव डन. ओके, हम कहाँ पे आके रुके थे, बैरोस्फीयर. बैरोस्फीयर बताया है आपको, नीचे का लेयर जो होता है. ठीक है, निकेल फेरस. ओके, निफे का बता रहा है, निकेल फेरस है. कोर कंसिस्ट ऑफ सब लेयर्स. सब लेयर्स होते हैं अपर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर. देखा है हमने. द इनर कोर इज इन सॉलिड, आउटर कोर इज इन सेमी लिक्विड. नो, इट्स लिक्विड. ठीक है, सेमी लिक्विड नहीं बोलेंगे, सेमी सॉलिड ऊपर वाला होता है. दिस इज लिक्विड में होता है. बैरोस्फीयर इज समटाइम्स यूज्ड टू रिफर द कोर ऑफ द अर्थ, है ना, क्योंकि हमने देखा था वो जो होल इंटीरियर था कोर का, उसको क्या बोल रहे थे, बैरोस्फीयर. और उसके ऊपर जो मैंटल पार्ट था उसको हम बोल रहे थे मीजोस्फीयर. और जो वीक पार्ट है जहां से मैग्मा, लावा, ये सब होता है, एस्थेनोस्फीयर. और उसके ऊपर जो रॉक वाला पार्ट है, वेरी नाइस. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. द लेयर सराउंडिंग द कोर इज नोन एज मेंटल. करेक्ट है. उसके ऊपर जो होता है अ रॉक शेल अबाउट 2900 किलोमीटर थिक. करेक्ट है. ये किसका बताया है, मेंटल का. मेंटल का बताया, मैंने आपको बनाया था वो डायग्राम 6371 लास्ट तक था ये. उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे मेंटल जहां पे स्टॉप हो गया, ये 2900 तक है. द मेजर कंसिस्ट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वहां पे, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. सीमा देखा था हमने राइट, ऊपर सियाल, सीमा एंड निफे. हेंस दिस लेयर इज टर्म्ड एज सीमा, सीमा. सिलिकॉन मैग्नीशियम. डेंसिटी क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है, पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर बट अबव द कोर. ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट समझने वाली हैं. मिजोस्फीयर होता है, हमने देखा हुआ है. आगे क्या है, पढ़ो आप दोनों लाइन देखो. ठीक है, ये क्लियर है, लिथोस्फीयर वाली लेयर. नेक्स्ट क्या है, मेजर सियाल, है ना. SiAl बड़ा बताया था आपको क्या होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. क्लियर है इतना. डायग्राम से पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो ज्यादा इजी लगता है. उसके बाद ये स्टेटमेंट्स पढ़ लो तो क्लियरिटी मिल जाती कि आंसर भी लिख पाएंगे इससे, है ना, और MCQs भी सॉल्व होंगे. नेक्स्ट क्या है, द आउटर मोस्ट पार्ट है ना. लिथोस्फीयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट ही बोलते हैं. ऑफ कोर्स क्रस्ट का पार्ट वो कहाँ, 8 to 40 किलोमीटर्स तक थिक. उसके बाद बिकॉज ऊपर सेटलमेंट्स बनाए हैं 1 to 8 तक सेटलमेंट्स, एटमॉस्फेयर. इन द बिगिनिंग this rate of increase of temperature is at an average rate of 10 degrees Celsius for every 32 meter increase in depth. ये गलत लिखा है, 10 नहीं है, ये 1 डिग्री है. ठीक है, डिग्री को वो 0 बना दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लो 1 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर आप 32 मीटर नीचे जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा. ठीक है, आगे क्या है, जस्ट लाइक द टेम्परेचर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग.
प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमने ये वाले डायग्राम में देखा था, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है, और डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि घनत्व अगर ज्यादा होगा, सॉलिड रहेगा, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। यू कैन ड्रिंक वाटर इफ यू हैव, यू फाइन, ओके। दिस वन, ये क्या दिया है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द होल अर्थ एंड द क्रस्ट। होल अर्थ में क्या क्या एलिमेंट्स है, अभी तो हमने देखा सिलिका है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, फॉस्फोरस है, फेरस है, और क्या क्या एलिमेंट्स है पूरे अर्थ में एंड क्रस्ट में। समझ में आ रहा है, पूरे अर्थ में अगर बोलेंगे तो सारी की सारी लेयर्स कंसीडर कर ली, और अगर सिर्फ क्रस्ट बोले तो ऊपर वाली लेयर कंसीडर करेंगे। लेट्स सी उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। होल अर्थ में क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल। तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम देखा हमने अभी, यस। आयरन देखा, निकेल देखा, यस। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछता है कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है, किसका है, अर्थ में, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आयरन। ये क्या था, होल अर्थ है, और ये क्या है, अर्थ क्रस्ट। अगर पूछा गया कि सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन कौन से एलिमेंट का है होल अर्थ में, दैट विल बी आयरन। इफ दे से अर्थ क्रस्ट में, क्लियर है, तो इसका कॉम्पोजिशन हमें रटना पड़ता है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो अभी क्लियर है ना कि एल्यूमिनियम है, अगर पाया जा रहा है वहां पे, तो अर्थ में एल्यूमिनियम है। और क्या देखा था, आयरन था हमारे पास, मैग्नीशियम है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज आल्सो देयर बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स दे आल्सो लिव इनसाइड द ओशन क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, है ना। कौन सा, ओके, ये क्लियर है। ये वाला स्लाइड विल डू दिस इन सी फ्लोर, इट्स नॉट रेलेवेंट हियर। अर्थक्वेक क्लियर है आपको, सेस्मिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे था ये, सेस्मिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड, रिजिड, ये सब बताया है आपको, है ना। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, ये हमने स्लाइड रीड कर लिया, क्लियर है ये। इंटेंस प्रेशर, यस, दिस इज डन, आई थिंक दिस इज क्लियर, यस और नो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखें, दिस वन, दिस कॉज, ओके, अर्थक्वेक, एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी वेव ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी वेव्स होंगी तो क्या वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगी, ऑफ कोर्स नहीं, दे विल ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। तभी तो अर्थक्वेक का जो होता है इंटेंसिटी, जो डायरेक्शन पता चल जाता है कि विच, कहाँ, कितने एरिया में आया हुआ है, राइट, उनका इंटेंसिटी, ये सबको देखकर, बट दे आर नॉट स्पेसिफाइड इन वन प्लेस, है ना। उसके जो ट्यूमर्स, उसके जो र्यूमर्स होते हैं, द यूनिट, ट्यूमर्स ही बोलते हैं। लेट्स सी इफ इट्स गिवन, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द अर्थ। ये हमने पढ़ा है, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, हाइपोसेंटर। मैंने डायग्राम बनाया था, हाँ, तो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी, करेक्ट। तो इसको क्या क्या बोल सकते हो आप, फोकस बोल सकते हो, या फिर और क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपोसेंटर बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर या हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर बोलते हैं। और एक एपीसेंटर भी होता है जहां पे क्या होती है, एनर्जी रीच हो रही है, सबसे पहले जहां पे एनर्जी पहुंचेगी उसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। ये भी दिया होगा। The energy wave traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is epicenter. तो इस फोकस से सपोज दिस वेव इज जनरेटेड और यहाँ पे पहुंच रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, एपीसेंटर हो गया, ठीक है। एपीसेंटर और हाइपोसेंटर में कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, दिस पॉइंट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक का वेव, है ना। एंड सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। उसके बाद क्या होता है, ट्रैवल होता है
है ना, इट इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव द, क्लियर है ये? यस, दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर। तो फर्स्ट वन क्या बताया था, बॉडी वेव होता है एंड सरफेस वेव्स होता है। तो बॉडी वेव में P एंड S है ना, कैसे डिवाइड कर सकते, कैसे हो सकता है, लेट मी टेल यू। बॉडी वेव, उसमें टू टाइप्स, दिस वन P वेव एंड S वेव, है ना। और प्राइमरी वेव में, प्राइमरी वेव, where has it gone? Okay, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम्स पास हो सकते हैं एंड सेकेंडरी वेव्स इज ओनली सॉलिड मीडियम। ठीक है, ये क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है? यस, ये इंटीरियर स्ट्रक्चर बता रहा है और यहाँ पे शैडो जोन याद रखना है हमें। जो शैडो जोन बड़ा किसका होता है, सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन बड़ा होता है, बिकॉज जो वेव्स होंगी वो सिर्फ सॉलिड मीडियम से पास होंगी, है ना। लेट्स सी दिस डायग्राम। अच्छा, ये अर्थक्वेक, ये सेस्मोग्राफ, इस तरह से अर्थक्वेक क्या होता है, नोट करता है कितना इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का। इफ लाइन कम्स लाइक दिस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, और थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो कम शेक हुआ है। लुक, दिस इज एपिसेंटर, मतलब क्या, एपिसेंटर मतलब जहां से, करेक्ट, ओके, क्लियर है ये कौन से वेव का डायग्राम है, पी वेव का डायग्राम है। बट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती, मतलब इनके वजह से हमको पता चलता है क्या कि अंदर अर्थ का इंटीरियर किस तरह का है, हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है ना, ये पढ़ा नहीं है हमने, बट आई थिंक क्या, एक लाइन पढ़ते हैं कहीं की। बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन वेलोसिटी, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एज अ होल कैन बी एस्टिमेटेड। करेक्ट, डेंसिटी ऑफ द अर्थ हम बता सकते हैं ना, कैसे, आपको बताया था, पार्टिकल्स के थ्रू। ओके, ये एस वेव्स, दीज आर वेव्स का अगेन टाइप्स। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स मैंने बताया था किस तरह से ट्रैवल करती है, लाइक अ साउंड वेव, वेरी क्विक साउंड, सॉलिड होता है, दैट्स व्हाई। तो दे ट्रैवल पैरेलल, लुक पैरेलल लाइंस बने हुए हैं, दे ट्रैवल पैरेलल टू द सरफेस एरिया, दिस लाइक दिस, एंड दिस वन लाइक दिस, परपेंडिकुलर बनाता है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है सरफेस एरिया को। ठीक है, एस वेव्स, उसी का डायग्राम दिया है। दिस इज क्लियर, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव दोनों साथ में बताया है, नथिंग मच। हाउ डू पी एंड एस वेव गिव एविडेंस फॉर अ लिक्विड आउटर कोर? ठीक है, लेट्स रीड दिस। द सेस्मिक शैडोज आर, सेस्मिक शैडो जोन कौन सा, किसके बारे में, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव के बारे में बात करें। ठीक है, जो 103 डिग्री टू 142 हमने पढ़ा था, ये किसका है, प्राइमरी वेव का, और सेकेंड वन 105, करेक्ट, 105 डिग्री सेल्सियस, ये क्या था, सेकेंडरी वेव्स का था। तो सेस्मिक वेव स्ट्राइकिंग कोर मेंटल बाउंड्री, पी एंड एस वेव रेडिएट spherically away, earthquake focus in all the direction, return to the surface by many path, angular। ठीक है, read it, tell me कहीं डाउट है, ये सारा डायग्रामेटिकली समझाया है। क्लियर है? ओके, सरफेस वेव में देयर इज लव वेव, कहाँ गया, दिस एल वेव इज देयर।
ये सरफेस वेव का टाइप है, ठीक है। सरफेस वेव मतलब कौन सा, बॉडी वेव और सरफेस वेव। तो सरफेस वेव ये जो जनरेट हो रहा है, सपोज यहां से दिस वेव इज जनरेटेड, तो ये बॉडी वेव है, और यहाँ पे जो पहुंच रहा है सरफेस वेव, उसमें क्या है, एक एल वेव है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है कि एपिसेंटर के पास होता है, ऑफ कोर्स ये क्या है हमारा फोकस, हाइपोसेंटर, यहाँ से एनर्जी पास हो रही है, करेक्ट, यहाँ पे आएगी एपिसेंटर में, और ये किसके नियर बाय, एपिसेंटर के नियर बाय होता है ना। क्लियर है ये। These waves are responsible for the most destruction, करेक्ट। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, सरफेस में है, तो सरफेस में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। रिकॉर्डेड लास्ट में रिकॉर्ड होते हैं। क्यों लास्ट में रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड होगा, दिस वन, बॉडी वेव पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद जो लास्ट में सारा हो जाता है, उसके बाद से ये वेव्स रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, सारा का सारा डिस्ट्रक्शन करने के बाद। और क्या है, सेस्मिक जोन, शैडो जोन एरिया का सम की पॉइंट्स क्या दिए हैं। एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस वेयर सेस्मोग्राफ कैन नॉट डिटेक्ट एनी एन अर्थक्वेक आफ्टर द वेव्स हैव पास्ड थ्रू द अर्थ। अच्छा, शैडो जोन वो एरिया होता है जहां पे क्या नहीं हम देखते हैं, हाँ देखा था हमने, जहां से वेव्स पास नहीं हो रहा था। पी वेव्स आर रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, देखा है हमने, क्योंकि क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों से जा सकता है ये, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, एंगल चेंज करेगा अपना। तो इसका जो शैडो जोन होता है ये क्या होता है, 103 डिग्री टू 142 होता है। और एस वेव का क्या होगा, लुक नंबर वरीज 105 या 4। दिस इंफॉर्मेशन लेड साइंटिस्ट इन द अर्ली 1900s टू डिड्यूस द, क्लियर है। और क्या है देखिए, ये अर्थक्वेक मेजर करने का है, ठीक है। तो हम देखते हैं ना 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है कहीं, मतलब ये क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, जस्ट डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ हमने पढ़ी है। कोनार्ड सेपरेट्स अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। इसको वापस बनाए क्या एक बार, क्लियरिटी मिलेगी, पर बनाएगा, ओके यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ क्लियर है ना। Suppose this is crust. Wait. So this is crust, mantle, and core. Okay. Let me divide this one. This in two parts. This is also divided in two parts. And this one also. चलिए, जो हमको पहले से पता है, लेट्स राइट दैट फर्स्ट। येलो, दिस वी नो, CMRGL, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी, लेहमान, लेहमान डिसकंटिन्यूटी थी। दिस वन वाज गुटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी थी ये, not rightful. This was Rapiti, correct? Rapiti थी। यहाँ पे एस्थेनॉस, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में क्या थी हमारी, मोहो डिसकंटिन्यूटी थी। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, इसके बीच में कौन सी है, कोनार्ड। क्लियर है ये।
5 डिसकंटिन्यूटीज आप पढ़ो अभी सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? अर्थ के अपर क्रस्ट को और क्या बोलते हैं हम, है ना? आई होप दिस इज क्लियर. गुटेन्सबर्ग एंड रहमान. क्लियर है? सी दिस डायग्राम. ओके ओके सॉरी. Fine. I'll write it again. अच्छा ये भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है? ये डायग्राम जो हमने थियोरेटिकली ये पढ़ा, ये पूरा डायग्रामेटिकली बता रहा है हमें, है ना? क्लियर है ये पूरा? ये जो लास्ट में ये डायग्रामेटिकली समझाया है ये क्लियर है? चलिए लेट्स वी हैव हाफ एन आवर. रिवाइज करते हैं पूरा, स्टार्टिंग कहाँ से किया था, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं थोड़ा सा. टेल मी, यू टेल मी, थोड़ा याद रहे, याद आए. अगर यू हैवंट रिटन एनीथिंग, कहाँ से याद करोगे बताओ आप? करेक्ट. दिस इज लिथोस्फियर. हाँ. Lithosphere is between upper crust and lower crust. And after that, atmosphere. Asthenosphere. Correct. Is between it is an semi-solid. Correct. Correct. It's between crust and metal. Correct. Upper metal. Correct. And after that, between upper metal and lower metal, there comes an this. The whole mantle is mesosphere, and the whole core is barosphere. It's okay. पहली बार है, हो जाएगा, धीरे धीरे देख देख के याद हो जाएगा. अच्छा, स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पढ़ रहे हैं हम. क्यों? अच्छा, अर्थ का इंटीरियर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या कंपोनेंट्स है, सियाल है, एल्यूमिनियम, ये सब है. लेकिन पता कैसे चला? तो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं और इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं. तो डायरेक्ट एविडेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली जाकर नहीं देख सकते. हमने क्या देखे? 2 एविडेंस देखे हैं हमने. फर्स्ट था हमारा माइनिंग, सेकंड था ड्रिलिंग ऑपरेशंस. ये होते हैं डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या क्या हो जाएगा आपका? वॉल्केनिक, करेक्ट, अर्थक्वेक्स, एक्टिविटीज, हाँ, और सेस्मिक वेव्स एंड मे बी करेक्ट. तो ये सारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट सोर्स. अब इनडायरेक्ट सोर्स में हम वॉल्केनोज पढ़ेंगे. वॉल्केनोज के टाइप्स होते हैं. एक्टिव वॉल्केनो होता है, पैसिव वॉल्केनो होता है, डोरमेंट होता है, ये आगे पढ़ा जाएगा. उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में हमने देखा. अर्थक्वेक से क्या जनरेट होती है? सेस्मिक वेव्स जनरेट होती है. और सेस्मिक वेव्स हमने पढ़ी, बॉडी वेव हो सकती है, सेकेंडरी बॉडी वेव एंड सरफेस वेव हो सकता है. तो बॉडी वेव में देयर आर अगेन सेकेंडरी वेव. तो उसमें हमने पढ़ा प्राइमरी वेव कहाँ कहाँ से ट्रैवल हो सकती है? ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड सेकेंडरी वेव सिर्फ और, ठीक है. तो इसका हमने शैडो जोन भी जान लिया कैसे होता है. शैडो जोन छोटा किसका होता है? प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन छोटा होता है. 103 डिग्रीज टू 142 लगभग उसके तक होता है, ठीक है. बड़ा हो जाएगा किसका? एस वेव का हो जाएगा. और हमने ये भी पढ़ा अभी, सरफेस वेव क्या होती है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. उसमें कौन सी वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव? एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. वो क्या होती है? सबसे लास्ट में पहुंचती है, करेक्ट. हाँ, और सबसे पहले सपोज कहाँ पे पहुंचेगी? एपिसेंटर में पहुंचेगी. कहाँ से? फोकस. वेरी नाइस. हाइपोसेंटर से, वही हाइपोसेंटर ही बोलते हैं. और क्या पढ़ा? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव हो गया.
डेंसर एंड रेयरर मीडियम्स पढ़े हमने। तो रेयर क्या होता है, रेयरर मीडियम एंड डेंसर। डेंसर मीडियम मैंने बताया आपको सॉलिड वाला, रेयरर मीडियम क्या हो जाएगा, गैस या फिर लिक्विड। ठीक है, तो अगर बोल रहा है वेव ट्रैवल थ्रू रेयरर टू, suppose a wave is traveling through rarer medium to denser, तो उसकी स्पीड क्या होगी? और सबके अराउंड 1 to 10 में No, high or low, just tell me like that, we'll not go with the numbers. Higher, why? डेंसिटी ज्यादा मिलता है। Correct. तो suppose rare medium मतलब like this, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो दूर दूर रहेंगे, लेकिन डेंसर मीडियम मतलब क्या, बहुत क्लोज रहेंगे। तो यहाँ से पास तो धीरे धीरे होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैवल करेगी। ठीक है, रेयरर टू डेंसर, इसी को ऐसे समझते हैं। उसके बाद सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा होती है, ये सब देख लिया है। करेक्ट। ओशनिक क्रस्ट के बारे में कुछ पढ़े। ओशनिक क्रस्ट हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे मैंने बताया है ओशनिक क्रस्ट, है ना। ओके, लेट्स लर्न समथिंग अबाउट दिस। बाकी ये सारे स्लाइड्स क्लियर हैं। डिसकंटिन्यूटीज, CMRGL, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेंसबर्ग, लेहमान, ये सारी क्या है, डिसकंटिन्यूटीज हैं। मतलब क्या, हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा।